बहुत समय पहले की बात है। एक दूरदराज के राज्य में एक राजा राज करता था, जिसका नाम था राजा रंजीत। राजा रंजीत का राज्य समृद्ध था, परंतु उसके दिल में एक अजीब सी उदासी थी। उसने अपने जीवन में कोई ऐसी असाधारण चीज नहीं पाई थी जो उसे संतुष्ट कर सके। राजा हमेशा यही सोचता रहता था कि उसके राज्य की समृद्धि के बावजूद उसकी आत्मा को शांति और खुशी क्यों नहीं मिल रही है। एक दिन जब राजा रंजीत शाही बगीचे में टहल रहा था, एक साधु महात्मा उसकी ओर आए। वह महात्मा बहुत ही रहस्यमय थे और उनका चेहरा देखकर ऐसा लगता था जैसे वे किसी गहरे राज को जानते हों। महात्मा ने राजा से कहा, राजा रंजीत, तुम्हारा राज्य समृद्ध है, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक बड़ा राज छुपा हुआ है। तुम्हें उस राज को जानने के लिए एक यात्रा पर जाना होगा, जो तुम्हारी आत्मा की शांति और राज्य की खुशहाली का कारण बनेगा। राजा ने महात्मा से पूछा, वह राज क्या है और मुझे कहाँ जाना होगा? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, वह राज तुम्हारे ही राज्य के अंदर है, लेकिन तुम्हें उसे ढूंढने के लिए बहुत ही साहस और समझ की आवश्यकता होगी। ये यात्रा तुम्हारी आत्मा का परीक्षण होगी। राजा रंजीत ने महात्मा की बात मानी और बिना किसी को बताए रात के समय महल छोड़कर उस रहस्यमय राज को जानने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी यात्रा बहुत कठिन और रहस्यमय थी। जंगल, पहाड़ और खतरनाक दरिया पार करते हुए वह एक ऐसी गुफा में पहुंचा जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सुना था। गुफा के भीतर राजा को एक विशाल दरवाजा मिला, जिस पर एक अजीब सा लॉक था। दरवाजे के पास एक पुराना लेख लिखा हुआ था, जिसमें लिखा था, जो इस दरवाजे को खोलेगा वह अपनी असली ताकत को जान सकेगा, परंतु इस दरवाजे को खोलने के बाद उसे वो सच्चाई मिलेगी जो वह कभी नहीं जानना चाहता था। राजा रंजीत ने सोचा, क्या ये दरवाजा मेरे जीवन के राज को खोलेगा? और उसने दरवाजे को खोलने की ठानी। जैसे ही उसने लॉक को खोला, एक अजीब सी हलचल महसूस हुई और दरवाजा खुल गया। उसके सामने एक अंधेरे कमरे में एक पुरानी किताब पड़ी थी। राजा ने उस किताब को खोला और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसने पाया कि वह किताब उसकी अपनी कहानी के बारे में थी, किस तरह उसने अपने राज्य को समृद्ध किया, लेकिन अपने अंदर की खुशी को खो दिया। उस किताब में लिखा था, तुम्हारे राज्य की असली शक्ति तुम हो, लेकिन तुमने हमेशा बाहरी चीजों की तलाश की है। राजा ने गहरे सोच में डूबते हुए किताब के बाकी पन्ने पढ़े। जैसे जैसे उसने पढ़ा, उसे एहसास हुआ कि उसका सच्चा राज उसकी खुद की आंतरिक शांति में छिपा था, न कि बाहरी दुनिया में। राजा ने समझा कि उसने अपनी शक्ति और समृद्धि को बाहरी कारणों से जोड़ा था, जबकि असली खुशी अंदर से आनी चाहिए थी। राजा ने गुफा से बाहर आते हुए ये ठान लिया कि वह अब अपने राज्य में एक नया बदलाव लाएगा, जिसमें न केवल समृद्धि बल्कि मानसिक शांति और खुशहाली भी होगी। इस रहस्यमय यात्रा के बाद राजा रंजीत ने न केवल अपने राज्य की दिशा बदली, बल्कि खुद को भी खोज लिया। वह जान चुका था कि असली शक्ति और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर है।